श्रृंखला के साथ आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। और क्या कुछ पहले किया और क्या कुछ अभी करने वाले हैं ताकि वापस से आपको मौका दे पब्लिक फिर से? आपको पता है लास्ट 3 साल में हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से हमको 1.5 साल कुछ काम करने नहीं मिला और काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया क्लब में, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है। तो कुछ हमारा काफ़ी चीज़ें बाकी हैं और हमको वो ये नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब बॉम्बे का हिसाब करके लेना है। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है जिसका प्लान ऑलरेडी हमने बीएमसी को सबमिट किया है और कुछ और भी बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए हमको उसका भी प्लान हमने ऑलरेडी बीएमसी को सबमिट किया है। तो कोविड की वजह से जल्दी हो नहीं सका, मगर अभी नेक्स्ट अगर हमको चांस मिला तो हम वापस उसको पूरा करेंगे। रिसेंटली हमने जिम बनाई है, मोस्टली तो सब मेंबर ने देखी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी एक बार आके देखिए जिम हमारी। इट इज़ ए बॉम्बे में इससे अच्छी जिम नहीं होगी जो हमने मेंबर्स के लिए बनाई है और सब बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट उसमें डाले हैं और साथ में अभी उसके लिए स्पा भी हम बना रहे हैं जिसके मेंबर को जो फैसिलिटी मिले इधर ही मिले सब चीज़ें। बस मेरी यही अपील है कि हमको और चांस दीजिए जो हम जिमखाना नंबर 1 पे लेके जाए पूरा बॉम्बे में और आके 13 तारीख को आके हमारे प्रगति परिवार के पैनल को 1+12 वोट करें। एक और मौका चाहिए ज़रूर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, क्या सामने लेकर जा रहे हैं आप? जैसा कि पहले भी आपको किया है दिखाना के लिए, फिर एक बार सर मेरा नाम अजय कुमार त्यागी और बैलेट नंबर 1 है और हम जो प्रगति चाहते हैं, हमारा लोगो ही वह है प्रगति। ये जब सबसे पहले शादीलाल जी थे तब ये एक झोपड़ा था, चेंबूर जिमखाना एक झोपड़ा था, उसके बना के उन्होंने इतना खड़ा किया। उसके बाद शर्मा जी आए, उन्होंने और बढ़ाया। अब वदावन जी हैं, हर चीज़ हर आप जिम देख लीजिए, आपके कोई भी सेक्शन, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, वर्ल्ड क्लास और प्लेयर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियन वर्ल्ड हमारे क्लब से हैं। तो हमारा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए अपने जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए नई नई फैसिलिटीज़ नई वो तैयार करके उनको लोगों को पहुँचानी। जो ग्राउंड है आप देखोगे तो चेंबूर जिमखाना इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स इन सबब्स। क्रिकेट तो हम लोग खेलते ही हैं, मैं खुद क्रिकेट का सेक्रेटरी रह चुका हूँ और अभी इसके आगे ऐसी प्लानिंग है कि लोकल जो चेंबूराइट्स है, जो बच्चे हैं जिसके पास हुनर है, टैलेंट है, उसके लिए हम लोग एकेडमी भी प्लान करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे पास बैडमिंटन में, टेनिस में और बाकी 2-3 सेक्शन में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी ऑलरेडी है। तो चेंबूर जिमखाना में अभी प्लान करेगा कि क्रिकेट के अंदर भी ऐसे एकेडमी लेके आए ताकि जो लोकल यहाँ के नज़दीक के चेंबूर जिमखाना के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी तरह से टैलेंट और एक कोचिंग मिल सके। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें से एक बंदा कोई मुंबई खेले, महाराष्ट्र खेले और इंडिया खेले। बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो रहा है, क्या उसकी वजह है? कुछ बड़े सेलिब्रिटी अभी हाल ही में 1-2 लोग चले गए कि जिम करते करते उनका हार्ट अटैक हुआ और चले गए, क्या वजह होती है? उसकी वजह बहुत सारी वजहें हो सकती है, पर मेजर वजह मोस्ट ऑफ द टाइम जो सडन डेथ होती है उसको सडन कार्डियक डेथ होती है, वो हार्ट अटैक के करके होती है। एंड जनरली उन लोगों को होती है जिन्होंने अपना एक सडनली एक लेवल पे एक्सरसाइज सडनली एक लेवल पे काम करते हैं, सडनली एक स्पॉट आता है और एक्सरसाइज एक अलग लेवल पे कर लेते हैं और हार्ट पे लोड पड़ जाता है। तो उसके लिए हमको उनकी हार्ट की क्षमता को कैसे बढ़ाना है, कैसे स्टेप अप करना है एक्सरसाइज, अपने हेल्थ चेकअप प्लान से पता करना है कि हार्ट के वेसल्स में कुछ ब्लॉक्स है कि नहीं और बाकी कुछ अंडरलाइन और रिस्क फैक्टर्स है जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड फैमिली हिस्ट्री, वो सब ध्यान में रख के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाई रिस्क हो सकते हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो उनको उस हिसाब से हम एडवाइस देते हैं कि आप धीरे धीरे स्केल अप कीजिए अपने एक्सरसाइजेस को और एक लेवल तक लेके जाइए जिसमें आपको इस चीज़ का इवेंट होने का चांस कम हो। खुद ही आपको कॉन्शियस रहना है। हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ये हमारे एक हेल्थ टॉक्स होते हैं जिसमें हम उनको अवेयर कराते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, चलिए क्या क्या नहीं करना है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चैलेंज ऐसा है कि अभी
अभी कंपेयर टू अदर क्लब अपना क्लब में जाने एक बेस कंस्टेंट है। अभी अपना क्लब में ग्राउंड भी है बड़ा अच्छा ग्राउंड है। सो हम एथलेटिक्स को ज़्यादा इंकरेज करने वाले हैं अगर हम ये आएंगे तो फिटनेस को ही अभी देखिए फिटनेस होता है तो ग्राउंड एक्सरसाइज होता है तो जिम में होता है लेकिन वो अदर फिटनेस अदरवाइज स्पोर्ट्स होता है। फिर इसका मतलब फिटनेस हम ज़्यादा हमारे बॉडी को देंगे अपना आने वाले चुनाव है, कुछ अपील करना गति परिवार की ओर से क्या कुछ प्रगति पे है और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपने व्यू? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब में। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब का स्थापित किया है और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके बाकी भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पर हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। और क्या कुछ मेरा नाम PM बालकृष्णा है। मैं चेंबूर जिमखाना का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ और मैं जितने सारे हमारे 11 स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं जिनके पूरे देख मेरा जिम्मेदारी है। हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज भी हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हाथ बटाते हैं हमारा, और हम एक टीम वर्क करके हमारा काम चल रहा है। और जैसे श्याम जी जो हमारे एडमिन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल बहुत दर्दनीय थे। काफ़ी लोग गुजर गए, काफ़ी लोग अपना काम नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों के रोज़गार छीन लिए गए और ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग काम करें। और ख़ास करके जो जिमखाना की स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ख़ास करके आप समझो स्विमिंग पूल जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स यूज़ करते हैं, हमारी बैडमिंटन कोर्ट जिसको हमने बिल्कुल नया बना दिया है, हमने ऑस्ट्रेलियन टर्फ टेनिस कोर्ट लगाया है। और हाल ही में आपको कहूँ, मेरे हिसाब से मुझे बहुत गर्व होती है बोलने में कि हमने ऐसा जिम्नेशियम बनाया जो शायद ही चेंबूर में या बॉम्बे में कोई जिमखाना बनाया हो। काफ़ी हमने उसमें इनोवेटिव एकदम अलग तरीके से बनाया है और वर्ल्ड क्लास प्रिकॉर इक्विपमेंट हमने फिट किया है और मेंबर अब बहुत खुश है, क्योंकि आखिर में क्या होता है, जिमखाना हमारे लिए एक दूसरी घर जैसा है। हम यहाँ पे क्या है, अपना मन हल्का करने के लिए और स्ट्रेस निकालने के लिए आते हैं। तो मेंबर लोग को एक है कि जिमखाना में जब आए तो वो अच्छा लगे उनको, और जिनको जो करना है वो, जैसे हमारा जिमखाना सिर्फ स्विमिंग या बैडमिंटन या टेनिस के लिए नहीं है। हमारे जिमखाना में दूसरे सारे मेंबर्स भी हैं, जो हमारे पास 2 बढ़िया से रेस्टोरेंट हैं और वो रेस्टोरेंट्स में बढ़िया खाना मिलता है और हमारी जो प्राइसिंग है इतनी कम है, मेंबर्स एंजॉय करते हैं, पूल साइड में बैठ के वर्ल्ड कप मैचेस देखते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। मेरे दूसरे कलीग जो कल्चरल इवेंट्स के इंचार्ज हैं, मैं ज़रूर उम्मीद रखूँगा वो काफ़ी कुछ बताएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स के तरफ से हमारा इतना इरादा है कि अब हमने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक खिलाड़ी के लिए जगह, कोर्ट, ग्राउंड वगैरह चाहिए, वो हमने बना लिया। अब हमारा इरादा ये है कि हम एकेडमीज़ बनाएं और एकेडमीज़ से चैम्पियंस बनते हैं, क्योंकि और एकेडमीज़ में हम ऐसे ला रहे हैं जो इंडिया प्लेयर्स हैं। जैसे बैडमिंटन में विजय लांसी, अनूप श्रीधर हैं जो अर्जुना अवार्डी विनर्स हैं, उनके कोचेज़ हमारे यहाँ आके हमारे 120-130 बच्चों को सिखाते हैं। हमारे टेनिस कोच श्री नंदन बल हैं, वो इंडिया कोच रह चुके हैं, उन्हीं की एकेडमी चलती है हमारे चेंबूर जिमखाना में और वहाँ भी हमारे पास 90 से 100 बच्चे हैं। वैसे ही हमारे स्क्वॉश के कोचेज़ हैं और हाल ही में हमारी स्क्वॉश कोचिंग एकेडमी में इतनी अच्छी तरक्की हुई है कि कम से कम 13 बच्चे जो हैं वो 8 से 13 साल की उम्र में जूनियर और सब जूनियर नेशनल्स में आज खेलने गए। तो आगे चल के हम लोग स्विमिंग एकेडमी, बिलियर्ड्स में एकेडमी और एथलेटिक्स में भी एकेडमी करेंगे। हाल ही में हमने लक्ष्य सेन, जो आप सब जानते होंगे, जो आज इंडिया के सबसे ऑनर प्लेयर हैं, 19 साल के कॉमनवेल्थ चैम्पियन हैं,
उनको हमने ऑनरी मेंबरशिप दी है। और ऐसे हमारे जिमखाना में बहुत सारे ऑनरी मेंबरशिप पहले से हैं, जैसे बलविंदर सिंह सांडू जी हैं, प्रदीप गंदे जी हैं, कमलेश मेहता जी हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं दूसरे जिनको हमने ऑनरी मेंबरशिप दी है। तो ये कुल मिला के हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। अब तक जो हमने जिमखाना को खड़ा किया है, जो जिमखाना मेंबरों के लिए बनाया है, अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस सुविधा को बच्चे यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके जिमखाना का नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके चैंपियंस बनेंगे। तो ये हमारा सीधा सीधा प्रगति परिवार का इरादा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसा है कि हमारा जो पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालकिशन बरावर, सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। कोई एडवोकेट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, सभी किस्म के लोग हैं जो कि लर्निंग कमेटी की ज़रूरत होती है और सभी का एक्सपीरियंस जो है काम आता है। नए लोग जो भी एंटर होते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो या जो लर्निंग कमेटी को अच्छा रिजल्ट दे सके। हमारे यहाँ पे एक जानकी हरी की लेडी भी है जो कि लेडीज़ विंग का हमेशा ध्यान रखती है, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखती है। ऐसे करके सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेंबर से क्या मिलता नहीं कभी भी, और लड़ने वालों को करने में जान हो। सो आवर कमिटी हैज़ डन दैट एंड वी हैव फॉट द कोविड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर मेंबर्स आर सो हैप्पी दैट वी आर